तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे हम लोग आज डेली जो न्यूज़पेपर में देखते हैं, टीवी देखते हैं और इन बहुत सारे मल्टीमीडिया वाली चीज़ों में अगर हम लोग अभी देख रहे हैं, जैसे पुदुचेरी का जो मैटर चल रहा है जिसमें जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिए गए हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन जो पुदुचेरी में लगाया गया इसके क्या टर्म एंड कंडीशन थे। और वैसे भी हम ये पहली बार ऐसा नहीं है, भारत में जो है 28-29 स्टेट्स ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट रूल से वो सफ़र कर चुके हैं। और अक्सर ये ऐसी घटना है जो अक्सर ये हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा होता रहता है। जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी में जो है हम लोग का इंडियन पॉलिटिक्स का एक फीचर है, उस फीचर के अंदर हम लोग जैसे देखते हैं, इस फीचर्स के अंदर दो चीजें हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं जिसको हम फेडरल कहते हैं, और इसी के अंदर दूसरा कंडीशन होता है जिसको हम यूनिटरी कहते हैं। यूनिटरी तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, फेडरल सिस्टम के अंदर जो है पावर का शेयरिंग किया गया है। यूनिटरी के अंदर देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके जो स्टेट है उनके ऊपर अपना कंट्रोल जमाए रखते हैं। तो ये देखते हैं। लेकिन जो फेडरल की बात करते हैं तो ये फेडरल का जो है लेकिन ये फेडरल स्मॉल अमाउंट में है। लेकिन अगर यूनिटी की बात करते हैं तो ये लार्ज अमाउंट में है, लेकिन है दोनों। तो जब हम फेडरल की बात यहाँ पर हम करते हैं तो इस फेडरल के अंदर हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है वो उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ों की, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे उसमें उन्होंने कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशन और कुछ ऐसे प्रोविजंस हमारे संविधान में डाला जिसके द्वारा क्या हो, सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्टेट के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रख सके। इससे हम यूनिटी भी हो जाएगा और ये फेडरल की बात हो जाती है। तो उसी में हम लोग पहला देखते हैं जो प्रेसिडेंट रूल की बात होती है। तो ये प्रेसिडेंट रूल है क्या, किस किस कंडीशंस में इसको अप्लाई किया जा सकता है। वैसे भी देखते हैं बहुत सारे राज्य इनको जो है सफर कर चुके हैं। अभी वर्तमान में जो हम लोग देखते हैं वो है पुदुचेरी का मैटर। ये पुदुचेरी में जो है ये इसको अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या ऐसा टर्म एंड कंडीशन है जो इस पर अप्लाई हुआ है। जैसे हम लोग पुदुचेरी की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थे, नारायण स्वामी, वो जो है वहाँ पर मेजोरिटी वो लॉस कर चुके थे विधानसभा के इलेक्शन में। जिसके कारण वहाँ पर क्या है, जब गवर्नर को ये एहसास हो गया तो उन्होंने क्या किया, ये जो है डायरेक्ट उन्होंने प्रेसिडेंट को जो है उन्होंने रिपोर्ट किया कि यहाँ पर जो है जो संविधान है वो ठीक ढंग से काम, संविधान के अकॉर्डिंग यहाँ पर रूलिंग नहीं हो रही है, यानी स्टेट जो है वो रनिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम लोग अगर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में तो गवर्नर होते हैं, लेकिन अगर यूटीज की बात करते हैं तो यूटी में क्या होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो पुडुचेरी में भी यही मैटर था। यहाँ पर जब देखा कि मतलब कि जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने देखा है कि यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्लाई नहीं हो रहा है, कि यहाँ पर देखा है कि वो अपने मेजोरिटी लॉस कर चुके हैं, जो वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थे। तो इस चीज़ों को देखकर जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने प्रेसिडेंट को ये डायरेक्ट किया कि रिपोर्ट दिया कि नहीं, यहाँ पर जो है टर्म एंड कंडीशन खराब चल रहे हैं। तो ये चल रहे तो जो है डायरेक्ट प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे इसका बैकग्राउंड में कि क्या ऐसा कंडीशन है, कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जिस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता है। देखिए, जब प्रेसिडेंट रूल की बात अगर हम करते हैं तो पहले हमारे दिमाग में आता है कि ये जब 1975 का दौर चल रहा था तो उस समय क्या था कि जो ये प्रेसिडेंट रूल का वहाँ पर जो है उसमें इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हुई थी 1975 में, जो आप 12th के एनसीईआरटी में आप इनको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था उसके बारे में फिर बाद में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं आर्टिकल 355। देखिए, आर्टिकल 355 में सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, वो अपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि किसी भी स्टेट में या किसी भी यूटीज में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है या वहाँ के मतलब कि जो है सिस्टम में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी बनता है कि वो उन चीज़ों को ध्यान दे, उन चीज़ों को रिव्यू करे। देखिए, ये पहला है आर्टिकल 355 में।
ये जो यूनिटरी का ही एक पावर है, इसका जो है फेडरल का ही एक पावर है, इनको यानी सेंट्रल गवर्नमेंट होता है कि इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्य के ऊपर निगरानी करे, राज्य को वो देखे क्या कंडीशन है उसमें। अगर उसमें से किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर अपना जो है कार्रवाई कर सकती है। अगर हम आर्टिकल 356 की बात करें तो 356 में भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कंडीशन ये होता है कि गवर्नर की बात, देखिए ये गवर्नर जो है यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी स्टेट में या किसी भी यूटीज में अगर वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के हिसाब से अगर वो काम नहीं कर रहा है, यानी किसी संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है किसी भी राज्य में या किसी भी यूटीज में, तो यहाँ पर ये गवर्नर की जिम्मेदारी बनता है कि अगर वो क्या करें कि चीज़ों को पहले देखें, अगर उनको ये लगा कि नहीं यहाँ पर जो है सरकार ठीक से नहीं काम कर रही है और उसके अल्टरनेटिव्स भी इसे ढूंढना पड़ता है, अगर वो अल्टरनेटिव्स इसका ढूंढता है वहाँ पर सारे कंडीशन पहले ये अप्लाई करते हैं कि ठीक ढंग से काम करने लगे। जब इनको यह पता चल जाता है कि नहीं सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो ये डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे। तो ये रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे, और प्रेसिडेंट जब उनको भी जब ये लगने लगे कि नहीं रियली में वहाँ पर कंडीशन यानी किसी भी स्टेट में अगर वो ठीक से नहीं कर रहा है काम, तो क्या करेंगे प्रेसिडेंट वहाँ पर इसकी रिपोर्ट पर कंसर्न करेंगे और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देंगे। ये है कंडीशन सेकेंड। जब कंडीशन थर्ड की बात करते हैं हम तो आर्टिकल है 365। ठीक है, 365 में ये कहा गया है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ जिम्मेदारी बनती है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर गवर्नर के बारे में देखा। थर्ड में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट को सेल्फ इंस्पेक्शन से अगर ये पता चल जाए कि किसी राज्य में रियली में वहाँ पर जो है सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, संवैधानिक तंत्र जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम अगर वो फेल हो चुका है, तो आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 355, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 ये तीनों जो है इस तीनों के अकॉर्डिंग जो है प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में इम्पोज किया जा सकता है। देखिए इसके अकॉर्डिंग हम कुछ कंडीशंस देख लेंगे। देखिए यानी प्रेसिडेंट रूल जो इम्पोज करने के कुछ टर्म एंड कंडीशन, जैसे देखिए पहला है कि अगर वो मेजोरिटी, देखिए अगर कोई भी रूलिंग पार्टी है जब वो विधानसभा का इलेक्शन होता है, जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ उस विधानसभा के इलेक्शन में रूलिंग पार्टी अगर मेजोरिटी में है, अगर मेजोरिटी जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या देखते हैं कि मेजोरिटी में अगर मान लीजिए उसको उस समय पहला कंडीशन देखते हैं जो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का कंडीशन है, अगर उसको मेजोरिटी नहीं मिलता है, ठीक है, तो पहला अगर उसको मेजोरिटी नहीं मिलता है उसके बाद गवर्नर का रोल आता है। देखिए अगर इनको मेजोरिटी नहीं मिलता है और गवर्नर उसके बाद क्या करेगा, दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहला जिसको मेजोरिटी नहीं मिला तो गवर्नर सोचते हैं अगर मेजोरिटी नहीं मिला तो कोई दूसरा कंडीशन अप्लाई करते हैं। जब ये कोई दूसरा कंडीशन देखता है और किसी कोलिशन गवर्नमेंट की बात करता है कि कोई गठबंधन सरकार है जो सरकार बना सके वहां पर, तो पहले उनका सारे अल्टरनेटिव चूज करते हैं गवर्नर। जब इसको कोई भी अगर अल्टरनेटिव नहीं मिलता है तो ये डायरेक्ट रिपोर्ट किसको करते हैं, प्रेसिडेंट को। ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं जिसके कारण वहां पर जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज देखा जाता है कि जो गवर्नर है गवर्नर को इन चीजों के बारे में पता होने, इस चीजों के पहले अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। अगर अल्टरनेटिव ढूंढते हैं लेकिन अगर उसका अल्टरनेटिव नहीं मिलता है उसके बाद तो ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट को जो है रिपोर्ट करते हैं, उसकी रिपोर्ट पे कंसर्न की जाती है और उसके बाद प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है। देखिए जब सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ पर तो मेजोरिटी ऑब्टेन नहीं हो रही थी, लेकिन अगर यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मेजोरिटी ऑब्टेन है, गेन किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट क्या होता है, अगर यहाँ पर जो मेजोरिटी गेन किया लेकिन वो क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। वो क्या करता है, रिफ्यूज कर दिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे।
अगर ये सरकार बनाने के लिए रिफ्यूज कर देता है, अब यहाँ पर क्या है, फिर से गवर्नर के रोल आते हैं। फिर गवर्नर क्या करेंगे, एक अल्टरनेटिव चूज करेंगे। फिर से वो कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा गठबंधन बनाने वाला सरकार है जो गठबंधन से फिर से क्या हो जाए कि वो सरकार यहाँ पर बहाल हो जाए, यानी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है रिस्टोर हो जाए। जब इस तरह का कंडीशन फिर से फेल हो जाता है, तब यहाँ पर फिर से प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है। दो कंडीशन देखा है, एक मेजोरिटी गेन नहीं होने पर गवर्नर फिर से अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, लेकिन दूसरे मेजोरिटी गेन है बट वहां पर जो है सरकार ने, उन्होंने जो मेजोरिटी में थे वो रिफ्यूज कर देते हैं। तो रूलिंग पार्टी है अगर वो रिजाइन कर देता है, तो रूलिंग पार्टी अगर रिजाइन कर देते हैं तो यहाँ से कंडीशन क्या अप्लाई होता है कि फिर से गवर्नर का रोल आता है। तो गवर्नर फिर से क्या करते हैं, इस रिजाइन हुए पार्टी के बाद दूसरी पार्टी को बनाने की कोशिश करते हैं कि दूसरी पार्टी देखते हैं, अगर दूसरी पार्टी अगर उनको मिल जाता है कि जो गवर्नमेंट वहां पर फॉर्म कर सके, तब वो कंडीशन होता है। अगर नहीं हो सका, फिर से प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के लिए वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन देखा। देखिए, जब हम फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं तो फोर्थ कंडीशन होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस। देखिए, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस चीजें समझिए आप। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात अगर होती है तो यहाँ पर देखिए इंटरनल डिस्टर्बेंस है, लेकिन अगर स्टेट का अगर वो उसका हाथ हो, अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट में अगर स्टेट का हाथ हो, अगर ये पता चले कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, तो इस कंडीशन में भी गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के लिए वो रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, फिफ्थ कंडीशन की बात अगर हम करते हैं, फिफ्थ कंडीशन में हम लोग यहाँ पर ये चीज देखते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सरकार की अपनी, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी कुछ जिम्मेदारी होती है, उनके कुछ उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अगर वो अपने ठीक ढंग से अपने संवैधानिक तंत्र को फॉलो नहीं करता है या उनके कंडीशन को नहीं मानता है, ठीक ढंग से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है, अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या देखते हैं कि जो गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के लिए। तो हम लोगों ने 4-5 कंडीशन ऐसा देखा जिस कंडीशन में जो है प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। देखिए, इस कंडीशन के अलावा अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि कुछ ऐसे कंडीशन है जिस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशन है जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं होता है। देखिए, पहला कंडीशन हम लोगों ने क्या देखा कि मेजोरिटी गेन होने पर भी या नहीं होने पर भी जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कैसे किया जाता था। देखिए, अगर किसी सरकार को जैसे मान लें यहाँ पर जो है वो मेजोरिटी नहीं मिलता है, तो मेजोरिटी नहीं मिलने पर अगर उनको, देखिए अगर ये ऑप्टेन नहीं होती है, ठीक है, तो ये ऑप्टेन नहीं हुआ तो गवर्नर क्या करेंगे, चीजें समझिए। गवर्नर का ये है कि सबसे पहले ये अपना एक अल्टरनेटिव सोच करते हैं, अल्टरनेटिव वे ढूंढते हैं, और यहाँ पर जो पार्टी है उनको भी अल्टरनेटिव जो तरीके बताते हैं जिस तरीके से वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो रिस्टोर हो सके। लेकिन अगर क्या करते हैं कि गवर्नर अगर सेल्फ इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग अपने अनुसार अगर ये कह देता है, सिर्फ अपने हिसाब से ये कह देता है कि नहीं यहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया और ये कोई अल्टरनेटिव सोच नहीं करता है, तो इस कंडीशन में जो है प्रेसिडेंट रूल अप्लाई नहीं होंगे, यानी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किया जा सकता। यानी गवर्नर को जो कोई ना कोई अल्टरनेटिव सोर्स करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं, अगर चांस नहीं देते हैं, तो इस तरह की कंडीशन अगर होता है तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किया जा सकता है। देखिए, कंडीशन सेकेंड, चांस समझ लीजिए, शॉर्ट में लिख रहा हूं चांस। देखिए, ये चांस की बात होती है जब मान लीजिए कि कोई भी पार्टी अगर वो मेजोरिटी में नहीं है,
तो गवर्नर उनको चांस देंगे, इसको कहते हैं पीरियड चांस, यानी उसको पहले चांस दिया जाएगा कि आप जो है कोई ना कोई तरीका ऐसा अपनाइए जिससे कि यहाँ पर गवर्नर मतलब कि फिर से, तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नर को एक चांस मिलता है कि वो फिर से क्या करें, मतलब गवर्नर चांस देगा ये मेजोरिटी, जो मेजोरिटी में नहीं है उस पार्टी को। लेकिन अगर ये चांस नहीं देते गवर्नर, डायरेक्ट रिपोर्ट कर देते हैं प्रेसिडेंट को बिना चांस दिए हुए, इस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किया जा सकता है। देखिए थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जब हम लोगों ने बोला था, देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने कहा था कि अगर वो मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर वो ठीक ढंग से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि जो पालन नहीं करता है, इनको अगर ठीक ढंग से वो फॉलो नहीं करता है, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। लेकिन अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी हो कि जिस समय वो अपनी केमिस्ट्री सुधार रहा हो, यानी किसी तरह की अगर उसको प्रॉब्लम हो रहा हो, यानी वो अपने राज्य को ठीक ढंग से मैनेज करने के बारे में सोच रहा हो, अगर वो अपने राज्य को ठीक ढंग से मैनेज करने के बारे में सोच रहा है या उसमें जो है अपने सुधार करने की कोशिश करता है, उस दौरान अगर वो अपनी किसी जिम्मेदारी को भूल जाता है, अगर ठीक ढंग से उसका पालन नहीं करता है, तो इस कंडीशन में अगर गवर्नर डायरेक्ट प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर देता है, तो इस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किया था। मान लीजिए कोई भी कंडीशन है जो राज्य की अपनी है, इंटरनल मैटर है, वो ठीक ढंग से उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपने सिस्टम को ठीक ढंग से कर रहा है, लेकिन इसी दौरान गवर्नर क्या कर देते हैं, वो रिपोर्ट कर देता है प्रेसिडेंट को कि वहाँ पर जो है सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रही है, तो क्या करेगा, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है? नहीं, इस कंडीशन में इम्पोज नहीं किया जा सकता है। देखिए कंडीशन 4, जब कंडीशन 4 की बात करते हैं, देखिए लोकसभा इलेक्शन, अगर कोई भी पार्टी लोकसभा इलेक्शन में अगर वो बैडली रूप से इफेक्टेड हार जाती है, अगर वो हार जाती हैं, तो अगर लोकसभा के इलेक्शन में, नॉट विधानसभा, अगर लोकसभा के इलेक्शन में पूरी तरह से हार जाती हैं, तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने का कोई ऐसा औचित्य नहीं बनता है यहाँ पर। अगर चाहे गवर्नर इस चीज़ों के लिए रिपोर्ट कर भी दे, तो इस चीज़ों की देखी जाती है यहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखें 6 कंडीशन की बात, 5वां कंडीशन की बात करते हैं हम लोग 5th की। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात हम लोगों ने किया था, देखिए जब इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात हम लोगों ने किया था, तो इस इंटरनल डिस्टर्बेंस में हम लोगों ने देखा था कि अगर इनमें राज्य का हाथ हो, अगर लगे कि नहीं राज्य ने ऐसा काम करके क्रिएट कर दिया इंटरनल डिस्टर्बेंस, तब तो ठीक है, अगर राज्य ने कर दिया तो लगाओ प्रेसिडेंट रूल। लेकिन अगर उसमें स्टेट का हाथ अगर नहीं हो, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किया जा सकता है। तो ये कंडीशन हम लोगों ने देखा, 5 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें हम क्या देखते हैं, चलिए समझिए। देखिए अगर प्रेसिडेंट, जैसे गवर्नर ने जो है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर दिया है कि नहीं जो है वहाँ पर स्टेट में जो संवैधानिक तंत्र है, यानी जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट है या उसके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही है, तो क्या करेगा, जो राष्ट्रपति जैसे इसकी उद्घोषणा करेगा, जैसे उसको जो है वो प्रमोलगेशन जारी करेगा, जैसे ये जारी करेंगे 2 महीने के अंदर, ये 2 महीने के अंदर इसको दोनों से, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों से सिंपल मेजोरिटी से इसे वहाँ पर पास होना पड़ेगा। अगर सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह इसे 2 महीने के अंदर इसे पास करा दिया जाता है, तो फिर से ये नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जो है ये फिर से फंक्शनिंग करेंगे, और इस तरह से 6-6 महीने का अंतराल करके ये 3 सालों तक, 3 इयर्स तक ये मैक्सिमम चलाया जा सकता है। तो देखा मैंने कि जैसे ही राष्ट्रपति क्या कर देता है, अगर उनको कंडीशन पता चल जाए कि हाँ ऐसा कंडीशन क्रिएट हो गया है, वहाँ पर ये इसको मतलब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, इम्पोज करने के बाद
2 महीने के अंदर इसे जो है लोकसभा और राज्यसभा में इसे पास कराना पड़ेगा। और जैसे लोकसभा राज्यसभा से सिंपल मेजोरिटी, याद रखना आप, सिंपल मेजोरिटी से उसे क्या होता है, पास कराना पड़ता है। अगर ये पास हो जाते हैं तो इस तरह से 6 महीने तक फिर से वो जो है फंक्शन में रहेंगे, प्रेसिडेंट रूल। उसके बाद ये इसी तरह से 6-6 महीने के अंतराल पर ये 3 सालों तक चल सकते हैं। हम लोगों ने देखा परमुटेशन। अब देखिए जुडिशरी की बात करता हूँ। देखिए जैसे हम लोग पहले भी देखे, मतलब पहले भी 1975 में जो कंडीशन क्रिएट हो गया था, वहाँ पर भी आपने देखा था कि मान लीजिए कि जो प्रेसिडेंट है वो जो गवर्नर है, गवर्नर ने अपने अकॉर्डिंग देखा कि चीज़ें जो है वहाँ ठीक से नहीं चल रही हैं। चलो ठीक है, ठीक से नहीं चल रही, वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर दिया। प्रेसिडेंट जो है वो जुडिशरी से जो है उन्होंने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया। चलिए ठीक है, इम्पोज उन्होंने कर दिया। इम्पोज करने के बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए क्या है कि वो ऑथेंटिसिटी है या नहीं, ठीक ढंग से वो मतलब कि जो है वहाँ पे जो कंडीशन ऐसा हुआ ही नहीं था जिसके कारण प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया। अगर मान लीजिए कोई गलत तरीके से हो गया, जैसे इस तरह की कंडीशन 1975 में हो चुका है, तो प्रेसिडेंट रूल का गलत यूज नहीं हो, यानी इस तरह के यूज को गलत उसको देखने के लिए जुडिशरी को भी राइट है। तो जुडिशरी इन चीज़ों को देखेगा कि 1975 में जो घटना हुई थी उस तरह की घटना दोबारा फिर से नहीं हो सके। तो इस घटने को ध्यान में रखकर जुडिशरी को भी राइट दिया गया है, इसमें इसको राइट दिया गया है कि ये उन चीज़ों को देखें कि क्या कंडीशन क्रिएट हुआ है। इस कंडीशन में ये जुडिशरी क्या देखते हैं, जो इसमें देखिए, इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों है। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों की बात होती है, दोनों कर सकते हैं। तो इसमें हाई कोर्ट, जैसे कि मान लीजिए इनको पता चल गया कि जुडिशरी ने देखा कि किसी भी राज्य में, जैसे पुदुचेरी में, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया। जब मान लिया प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया है, तो उनको मतलब प्रूफ कौन करेगा कि हाँ ऐसे जो इम्पोज किया गया उनके टर्म एंड कंडीशन सही अप्लाई हो रहे थे। तो इन चीज़ों की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रूफ करना पड़ता है कि जो भी कंडीशन किसी राज्य में, मतलब कि जो आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया है, तो इसके क्या कंडीशंस थे आप प्रूफ करो। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। दूसरा ये देखते हैं कि अगर इनको लगे, यानी जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में, अगर इनको ये लगे कि नहीं यहाँ पर कंडीशन रियली में ख़राब था, तब तो ठीक है। अगर वो ख़राब नहीं था तो ये तुरंत वहाँ पर जो है गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को रिस्टोर करने के लिए ऑर्डर जारी कर देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जुडिशरी को भी ये क्या है, राइट मिला है। देखिए कुछ इसके बैक को हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या, 1975 की जब घटना हुई थी, यानी 1975 में जो इमरजेंसी अप्लाई किया गया था, उस समय से चीज़ों को सबक सीखा गया था। उसके बाद फिर से जुडिशरी को भी ये राइट दिया गया कि हाँ इस तरह के कंडीशंस होने चाहिए। देखिए इसमें तो 2 केसेस हम लोग को स्पेशल पढ़ना है। तो स्पेशल केस देखिए, केस फर्स्ट, ये केस फर्स्ट आया था जिसमें हम कहते हैं स्टेट ऑफ राजस्थान का मैटर। तो वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टेट ऑफ राजस्थान, देखिए केस सेकेंड की बात होती है। ये सेकेंड आया था केस 1994 में। SR बोमई का केस। देखिए इस केस में क्या होता है, कर्नाटक में जो जनता दल के सरकार थे, तो 1989 की और 90 की बात है, तो उसमें SR बोमई केस था। तो उसमें क्या हो गया, ऐसा मतलब कि जो कर्नाटक में जनता दल का उसमें सरकार था। तो जनता दल का सरकार था, वहाँ पर क्या कहा गया, उनके जो है उनके ऊपर आरोप लगा कि नहीं वो जो है मेजोरिटी हासिल नहीं कर सके, यानी वो मेजोरिटी विधानसभा में अपना लॉस्ट कर चुके हैं। तो जब मेजोरिटी लॉस्ट कर चुके हैं तो गवर्नर का हम लोगों ने क्या पढ़ा कंडीशन में, गवर्नर को ये अधिकार है, गवर्नर को मतलब उसकी एक जिम्मेदारी बनता है कि वहाँ पर कोई ना कोई अल्टरनेटिव सोच करे। पहला है अल्टरनेटिव सोच करे, अगर कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट उनको नहीं मिलता है तो दूसरा होता है कि जो रूलिंग पार्टी होता है उनको वो चांस देते हैं कि आपको चांस दिया जा रहा है कि आप ठीक ढंग से ये गवर्नमेंट को रिस्टोर करने की कोशिश करें। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं उन्होंने किया, ये दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट कर देते हैं कि यहाँ पर जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। तो जब इस तरह की बात होती है तो उन्होंने क्या, प्रेसिडेंट जो है उस समय प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देते हैं। तो SR बोमई जो है सबसे पहले जो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में इनके जो है इसको जो है अपील को वो खारिज कर दिया जाता है। फिर वो पहुंचते सुप्रीम कोर्ट।
तो सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर 9 जजेस का बेंच जो है उनको एक अपना जजमेंट सुनाते हैं। उस जजमेंट को जितनी भी बातें कही गई हैं 1994 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था, उस जजमेंट में जितनी भी बातें कही गई थी वो सरकारिया कमीशन के अंदर सारे इंक्लूड्स हैं। तो देखिए सरकारिया कमीशन के अंदर ये सारे इंक्लूड हैं। उसी के अंदर जो भी हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ा है कि क्या कंडीशन अप्लाई होते हैं, क्या कंडीशन नहीं अप्लाई हो रहे थे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर देखा। तो हम लोग कभी जो है सरकारिया कमीशन के बारे में सारी चीज़ों को डील से हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। अभी हम लोगों ने सिंपल सा मैंने देखा है कि जो प्रेसिडेंट रूल कैसे इम्पोज होते हैं और किस तरह की घटना होती है। अभी जो है इसका अभी ताज़ा खबर जो बना हुआ है, करंट इशू जो है वो पुडुचेरी का मैटर बना हुआ है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा प्रेसिडेंट रूल के बारे में कुछ बातें। अगर इससे जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, और सिविल सर्विसेज के क्योरीज के बारे में अगर इससे कोई भी क्योरी हो या कोई भी मैटर हो या कुछ भी अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।